जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार है। आज संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। संकट चौथ का व्रत अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। हर महिला इस व्रत को बड़े ही प्रेम पूर्वक रखती है और चौथ माता और भगवान गणेश से अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ करती है। संकट चौथ का वर्णन शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। तो संकट चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सारी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान गणेश और चौथ माता का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो सबसे पहले अब सुनेंगे चौथ माता की कथा। बोलिए चौथ माता की जय हो। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। यह सतयुग की बात है कि राजा हरिश्चंद्र का राज था और उनके राज में एक कुम्हार रहता था। वह घड़े बनाने और बेचने का काम किया करता था, पर अचानक से आवा कच्चा रहना शुरू हो गया। उसके घड़े पकते नहीं थे, तो वह गरीब कुम्हार बेचारा बहुत ही परेशान होता था। मेहनत मजदूरी करके मिट्टी लाता और फिर घड़े बनाकर आवा में पकने के लिए रख देता, पर निकालते तो वह घड़े कच्चे ही निकल जाते। उसकी वजह से वह काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन वह गांव के मंदिर में गया और वहाँ पर एक पुजारी जी बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई, तो कुम्हार की बात सुनकर पुजारी जी कहने लगे कि आपको कोई दोष नहीं है। अगर कोई छोटे बच्चे की बलि तुम दे दो तो वह समस्या दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर कुम्हार वहाँ से आ गया और रास्ते में सोच रहा था कि मैं आवे में देने के लिए किसका बच्चा लेकर आऊँ। किसी का बच्चा आवे में देकर मारना ठीक होगा, पर अगर मैंने कोई बच्चे की बलि नहीं दी तो मेरी तो जीविका ही बंद हो जाएगी। मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। वह उसे उदेर बूंद में आ रहा था, तभी सामने से एक नन्हा सा बालक आता हुआ दिखाई दिया। तो वह कुम्हार उसे चुपचाप पकड़कर घर ले गया और घरों की आवे में बीच में बैठा दिया। उस बालक के पास गणेश जी की मूर्ति थी। वह मूर्ति को लेकर ही वहाँ पर बैठ गया और उधर पीछे से लड़के की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी कि ना जाने आज मेरा बेटा कहाँ चला गया है। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वह पूजा करने की तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद वह नहीं मिला। वह परेशान हो गई और अपने घर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई, तो वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। तो यह देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसे यह सब सुगंध लगा। वह अपने मन ही मन गणेश जी का भगवान को याद करके अपने बेटे को सकुशल होने की कामना करने लगी। सुबह से शाम हो गई, पर उसका बेटा नहीं आया। वह बेचारी बड़ी ही परेशान थी। शाम को चंद्रमा उदय होने पर उन्होंने अर्घ दिया और बिना भोजन किए ही सो गई। दूसरे दिन सुबह जब कुम्हार ने देखा तो आवे तो एक ही रात में पक चुकी थी। उसने घड़े निकालने शुरू कर दिए, तो सारे के सारे घड़े सोने और चांदी के थे। तो यह देखकर कुम्हार बड़ा ही हैरान हो रहा था। तभी अंदर से आवाज़ आई कि बाबा घड़े को ध्यान से निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो यह सुनकर कुम्हार तो डर गया। वह सोचने लगा कि राजा को जब इस बात का पता चला गया तो ना जाने मुझे क्या कहेंगे। यह बालक बताए उससे पहले मैं ही सब कुछ बता देता हूँ। तो वह गड्ढों को छोड़कर सीधा राजा के पास पहुँचा और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो इस तरह माफ़ी मांगते हुए कुम्हार ने घरों की आवे के कच्चा रहने के से लेकर बच्चे की बलि तक सारी बात राजा को बता दी। तो राजा भी कुम्हार की बात को सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और कुम्हार के साथ चल पड़े कि ऐसा करिश्मा है तो मैं स्वयं चलकर देखूंगा। तो वहाँ पर गए तो सच में सोने चांदी के घड़े पड़े थे और वह बालक भी बिल्कुल सुरक्षित बैठा था। गणेश जी की मूर्ति से खेल रहा था। तो उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकाला और उसके घर का
पता पूछा तो उसने अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। तो राजा ने सिपाहियों को भेजकर उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया। तो जैसे ही राजा के सिपाही उसके घर गए तो वह तो बेचारी डर गई। मन ही मन गणेश जी को याद करने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मुझे कोई अनहोनी देखने को ना मिले। अगर ऐसा है तो इसी समय मेरे प्राण छूट जाए। तो इसी तरह डरते डरते वह सिपाहियों के साथ राज दरबार में पहुंची। तो वहाँ अपने बेटे को सकुशल देखकर वह बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो यह देखकर राजा ने पूछा कि क्या बात है, तुम कौन से भगवान की पूजा करती हो जो तुम्हारे कुम्हार ने आग की आग में तुम्हारे बच्चे को डाल दिया फिर भी जिंदा निकल आया। तो उसकी माँ हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके कहने के लगी कि राजन, मैं कुछ नहीं करती हूँ, यह तो सब चौथ माता का चमत्कार है। यह कहते हुए उसने संकट चौथ महिमा का वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा भी बड़े प्रभावित हुए और माँ बेटे को इनाम स्वरूप खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर पूरी नगरी में ऐलान करवाया कि हर महिला अपनी संतान और परिवार के सुख सौभाग्य की और लंबी आयु के लिए व्रत रखे। और उसी दिन से रानी और नगर की सारी महिलाएं संकट चौथ का व्रत करने लगी। कहते हैं कि तभी से महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए संकट चौथ का व्रत करती है। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की रक्षा की, उसी तरह हमारे बच्चों की भी रक्षा करना और उन्हें हर मुसीबत से बचाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय हो। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनेंगे अपने गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था तब कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे
जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की कहानी। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। वह पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे को तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वह बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस तरह 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़कर बैठा है तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया। अपनी पत्नी से सारी बात कही तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है। वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजन करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता, इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई
वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झूठ बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारे मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहाँ सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती है। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब मुझे विस्तार से बताओ। तो वह सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन आदि ना बने तो एक दिन उपवास करे और यदि यह भी ना बन सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक न डालें। अधिक भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोले। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वह कहने लगे कि अंधों को नेत्र मिले, लूल्हों के हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वह कहने लगे कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। यह लो व्रत का मंगल सूत्र। तो धनंजय ने उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में 21 खंड की सोने का हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जब अन्नपूर्णा कहता इस सीढ़िया से उतरता ही गया तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता मंदिर है। उसके सामने सोने का सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवगनाएं चवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन और का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी ही हैं, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ में के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़ा घर में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कसाई का भोग कौन करेगा? कमाई का भोग कौन करेगा? तो सुलक्षणा की संतान नहीं हो सकती, इसलिए धनंजय तुम्हारा दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदार के दबाव बनाने पर धनंजय का दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा का शोक का दुख उठना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, यह तो सब माता जी की प्रताप है।
जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलोचना की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वह व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलोचना के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या का ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई। सुलोचना के घर आ गई। वहाँ आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। और थोड़ी देर बाद धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। इसके आगे क्या हुआ अगली कथा में आप जानेंगे। आज की कथा इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।